वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। दिन के रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के एसाब पर सवार है। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स की पाकिस्तान और पाकिस्तानी लेजेंड से नफरत खुलकर सामने आ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। अब एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ठीक है अगर तलकाट ठीक नहीं है, बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स देन व्हाट इज गोना हैपन। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत कराएं, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें। कि यार ये कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि भारतीय क्रिकेटर्स ने कुछ तंग नजरी सोच या कुछ तंग नजरी दबाव की वजह से पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। कि भारतीय खिलाड़ियों का ये जो फैसला है ये सिर्फ उन प्लेयर्स का फैसला नहीं है, बल्कि उनके पीछे बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत खड़ी हुई है, उन्हीं के कहने पर ही ये किया गया है। तो प्लेयर्स ने फिर कल बोला कि हाँ जी, जिसमें से सरे फहरिस्त 3-4 प्लेयर्स थे, जिसमें हरभजन का नाम आ रहा था। शिखर धवन ने तो ट्वीट भी डाल दिया कि मैंने इनसे पहले बोला हुआ था कि मैंने नहीं खेलना। फिर पठान बरादरान से बात उनका आ गया कि वो भी नहीं खेल रहे, सुरेश रैना भी नहीं खेल रहा। तो जब अब 15 में से 5 बंदे नहीं खेल रहे तो 10 बंदों की तो टीम नहीं है, तो 11 बंदों की खेलनी है। तो और फिर उनको डिफिकल्ट पोजिशन में डाल दिया, बाकियों को भी। फिर आप या तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट कर देते, एक तो टूर्नामेंट का बाइकआउट नहीं किया, ठीक है, अब आपको फाइनल खेलना पड़ गया, फिर क्या करोगे? अच्छा, पहली चीज तो ये आपको तो पिछले साल भी कर देना चाहिए था, आपकी तो हमारी 75 साल से 36 का आंकड़ा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है। जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, यहाँ से मनी रेवेन्यू भी आता है। भारतीय क्रिकेटर्स ने पहले ये मांग की कि अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, वो तो सबको पता वो नहीं खेलेंगे। फिर ये भी मांग में आया कि अफरीदी ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। भाजी एडा केड़ा तुसी ये पूरी इंडिया की टीम एक तराजू में रख दी जाए पलड़े में, और एक पलड़े में सिर्फ अफरीदी हो, वो भारी पड़। तो दोस्तों, भारत के लेजेंड्स ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा मार दिया है। पाकिस्तान का मुंह लाल हो गया होगा, ऐसा मारा है, क्योंकि जो इंडियन लेजेंड्स हैं इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना कर दिया। एक ये लीग होती है जिसमें सारे जो क्रिकेट खेलने वाले कंट्रीज हैं उनमें जो लेजेंड प्लेयर होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठा होते हैं, और एक लेजेंड प्लेयर्स की लीग होती है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और वेरियस कंट्रीज के जो क्रिकेट खेलते हैं कंट्री, उनके सारे लेजेंड्स जाके खेलते हैं। और जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको इस लीग के बारे में पता भी है। काफी बड़ी लीग है और इसको अच्छी खासी व्यूअरशिप भी मिलती है इंडिया में और बाकी देशों में। लेकिन इस बार इंडिया के लेजेंड्स ने बोला हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और शिखर धवन ने बाकायदा ट्वीट भी किया है कि हम जहां पे थे हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं, हमको आतंकवादियों के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना है। ये बात पाकिस्तान की मीडिया को बहुत बुरी लगी है, पूरा मीडिया बौखलाया हुआ है। आइए देखते हैं। WCL में पाकिस्तान और भारत का मैच आज जो शेड्यूल था नहीं होगा, मैच को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। मगर 3-4 सवाल हैं जिसका जवाब एक आम क्रिकेट फैन को मिलना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ये जो खबरें चली कि शाहिद खान अफरीदी मैच नहीं खेले तो मैच हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये चला कि इंडियन क्रिकेटर्स ने यह भी मांग की कि शाहिद अफरीदी एक तो मैच ना खेले, दूसरा ग्राउंड में भी ना आए। इसमें हकीकत है या नहीं है? नंबर 3, किन किन इंडियन क्रिकेटर्स ने ये मैच कॉल्ड ऑफ होने से पहले मैच का बॉयकॉट किया। नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आम बंदा सोचता है कि यार ये कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी 2 होंगे कि पाकिस्तान और भारत 2 ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है। WCL जो है इसकी बेसिकली जान बनती है, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को मैच ही नहीं होना चाहिए। हुआ ये कि सबसे पहले तो इरफान पठान, यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए, ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूंगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है, वरना दोनों इतने कद काट के नहीं है कि भारत में और बड़े बड़े नामवर बैठे, मगर ये हमेशा हर के ब्रॉडकास्टिंग के अंदर बैठे होते हैं।
क्रिकेटर्स ने पहले ये मांग की कि अफरीदी मैच नहीं खेलेंगे, वो तो सबको पता वो नहीं खेलेंगे। फिर ये भी मांग में आया कि अफरीदी ग्राउंड में भी नहीं आएंगे। भाजी एडा केड़ा तुसी उन्हें कहें यार इंडियन कुछ क्रिकेटर ने ये मांग की कि अफरीदी ग्राउंड में भी ना आए, कहेंगे यार क्या बच्चे हैं ये आज की दुनिया में इस तरह छोटा और तंग नजरी से कोई सोच सकता है? रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि भारतीय क्रिकेटर्स ने कुछ तंग नजरी सोच या कुछ तंग नजरी दबाव की वजह से पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया। ये भारत में बहुत से फैन शायद इसको अपनी जीत समझते होंगे, भारत के बहुत से जर्नलिस्ट इसको अपनी जीत करार देते होंगे। ये मैं आपको बता दूं, इतने बेवकूफ़ भी हैं ये, मगर हिस्ट्री कभी छोड़ती नहीं है। बताएगी कि तंग नजर कौन था, कि जो वैल्यू और जो के फैंस अट्रैक्शन अफरीदी से मिलती है वो किसी से नहीं मिलती। ये पूरी इंडिया की टीम एक तराजू में रख दी जाए पलड़े में, और एक पलड़े में सिर्फ अफरीदी हो, वो भारी पड़ता है। भाई साहब किस जगह पे बैठे हैं? अब इंडियन क्रिकेटर्स भी मैदान में आके देख ले, पाकिस्तानी अफरीदी अकेला ही आके देख लेगा फैन अट्रैक्शन किसका ज्यादा होता है, ये आपको पता चल जाएगा। अब हरभजन सिंह वो आएगा अफरीदी के मुकाबले में, या इरफान पठान आएगा या शेखर धवन आएगा, ये मांग करेंगे कि अफरीदी नहीं आए मैदान में। और फिर जब ये मांग की गई तो पाकिस्तान टीम इंतजामिया जो थी उन्होंने क्या सोचना भी नहीं। ये बात की भी कैसे आपने भाईजान, कैसे किया? आपको नहीं खेलना तो ना खेलिए, ये तो सवाल भी नहीं दोबारा करना, ये तो सवाल भी नहीं करना आपने, नहीं कोई चक्कर ही नहीं है, मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, नो प्रॉब्लम। तो हरभजन सिंह के लिए सलूट है सर यकीन करें हरभजन भाई, दिल की गहराइयों से आपको सलूट है। आपकी देशभक्ति के लिए नहीं, नेशनलिज्म के लिए नहीं, पेट्रियटिज्म के लिए भी नहीं, आपकी जिसे कहते हैं 100% शुद्ध किस्म की हिपोक्रेसी के लिए। मुनाफिकत। लाल किला बर्मिंघम में एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, ठीक है, हुक्का रोड के लुका रोड इस तरह करके कोई है एक रोड, वहां पर भाई साहब वहां पर कड़ाई ठूंस कराए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, पाकिस्तानियों के हाथों की बनी हुई, ठीक। और अगले दिन क्या स्टेटमेंट आ रही है जी हरभजन सिंह की कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ WCL का मैच नहीं खेलूंगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का। क्यों? हमारे उनके साथ ताल्लुकात नहीं ठीक, मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है। तो आपका देश उस टाइम किधर था जिस टाइम कड़ाहियां ठूंस रहे थे? आपका पॉलिटिकल डिफरेंस है, आपका नेशनलिज्म आपके सर पे चढ़ा हुआ है, पेट्रियटिज्म सर पे चढ़ा हुआ है, ठीक हो गया, आपने नहीं खेलना, ओके फाइन। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाके कड़ाई भर आपने कैसे खा ली? शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट से रिलेटेड आपने कह दिया कि ये स्टेटमेंट्स देने वाला हमें स्टेडियम में भी नहीं चाहिए, हमें मैच खेलता हुआ भी नहीं चाहिए। तो शाहिद अफरीदी जैसा एक पाकिस्तानी आपको कड़ाई खिला रहा है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जी पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट नहीं खेलना। फिर आप या तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट कर देते, एक तो टूर्नामेंट का बाइकआउट नहीं किया, ठीक है, अब आपको फाइनल खेलना पड़ गया, फिर क्या करोगे? अच्छा, पहली चीज तो ये आपको तो पिछले साल भी कर देना चाहिए था, आपकी तो हमारी 75 साल से 36 का आंकड़ा है। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स किसने इन्वॉल्व की सबको पता है, BCCI ने की है, और BCCI ने इस वजह से किया कि उनकी गवर्नमेंट ने डंडा दिया कि करो। यार ये बहुत मुनाफिक लोग हैं गुरु, सीरियसली तुम लोगों ने ये कहा है कि शायद अफरीदी ना मैच खेले ना स्टेडियम में आए तो हम मैच खेलने को तैयार हैं। तो अगर तुम लोगों ने ये कंडीशन रखी है ना, लाख दी लानत है भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है, तुम्हें क्या लगे शायद अफरीदी कोई सिंगल पाकिस्तानी है उसमें? सुहेल खान क्या हम तुर्कमेनिस्तान से लाए हैं? ये अपना दूसरा सुहेल तनवीर, इसको हम किधर से लेकर आए हैं? इसको तुर्की से लेकर आए हैं। कमरान अकमल को हम अंटार्कटिका से लेकर आए हैं। बताओ, ये भी तो पाकिस्तानी है। हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिकल लेवल पर होना चाहिए। पॉलिटिकल मुद्दे में क्रिकेट हम नहीं चाहते इन्वॉल्व हो। अगर ये क्रिकेट का बाइकआउट करना है तो मैं बीइंग पाकिस्तानी आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं, कर दो। हमारे और मसाइल है, हमारी तरफ से क्रिकेट खेलो ना खेलो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं खेलोगे ओके फाइन, हम किसी और के साथ खेल लेंगे। पाकिस्तान के शायकीन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज खेला जाना था वो मनसूख कर दिया गया है। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मजीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो सके, कि शायद एशिया कप ही मनसूख करना पड़ जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीजों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। वो कहें कि पहलगाम वाक़े के बाद पहला टाकरा होता पाकिस्तान और इंडिया का, और बदकिस्मती से इंडिया ने हमेशा ही क्रिकेट को अपना अहम हथियार बनाकर पेश किया है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट की जो मार्केट है वो इंडिया है। यहाँ से ICC भी पैसा कमाता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टर्स भी कमाते हैं, और जो बाहमी सीरीज होती है, हत्ता के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सबकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया के साथ बाहमी सीरीज के लिए। उसकी वजह उसके पीछे जो मौजूद पैसा है, एक व्यूवरशिप है, एक बड़ी मार्केट है, और उसका भारत ने अब तक सबसे बदतरीन इस्तेमाल किया है। आज पाकिस्तान और इंडिया का होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया है।
क्योंकि भारत के कई खिलाड़ियों, जिनमें खासतौर पर हरभजन सिंह थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, इन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। उसकी वजह यह है कि जब पहलगाम वाक़ा हुआ या उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ी, तो इन खिलाड़ियों ने, खासतौर पर हरभजन सिंह ने काफ़ी बयान दिए थे। उसके बाद और हमेशा वो कहते रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस नहीं होने चाहिए, कि भारतीय खिलाड़ियों का ये जो फैसला है ये सिर्फ उन प्लेयर्स का फैसला नहीं है, बल्कि उनके पीछे बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत खड़ी हुई है, उन्हीं के कहने पर ही ये किया गया है। तो दोस्तों, ये बौखलाहट बनती है पाकिस्तान मीडिया की, क्योंकि शाहिद अफरीदी जो है वो खुद बोल चुका है कि मेरा बाप आतंकवादी था, वो कश्मीर में जाकर के जो है वो जिहाद करता था और वो विजय रैली भी निकाल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन इस बार इंडियन टीम ने जो किया है इनके साथ, लेजेंड्स ने जो किया है, वो दिखा दिया है कि हाँ, हम सही में लेजेंड्स हैं। मैच से शुरू होने से पहले ही मना कर दिया, और यहाँ पर जो WCL के ऑर्गेनाइजर होंगे, जो शेड्यूल बनाने वाले होंगे, वो भी सारे के सारे दंग रह गए और उनको भी माफी मांगनी पड़ी कि हमसे गलती हो गई, हमको इन दोनों टीम का मैच जो है वो शेड्यूल ही नहीं करना चाहिए था, इन दोनों का मैच आमने सामने करना ही नहीं चाहिए था। जबकि पता था पहले से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। अब ये पैसा भी गया, इज्जत भी गई इस टूर्नामेंट में, और पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा है, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और इसको पूरी दुनिया कवर कर रही है। तो पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तान की जो है वो थू-थू हो गई है, और जो क्रिकेटर्स ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है, उससे पूरा का पूरा मीडिया और पूरे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स, वो सारे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय लेजेंड्स ने ये मैसेज दे दिया है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनका भी हाथ कहीं ना कहीं क्या 100% टेररिस्ट के साथ ही है, क्योंकि ISI साथ है और जो उनकी फौज है वो आतंकवादियों के साथ है, उनकी सरकार उनके साथ है। तो फिर ये पीछे थोड़ी है, इन्हीं का पैसा टैक्स का जाता है सरकार के पास और सरकार उनको आतंकवादियों को देती है, फौज उनके आतंकवादियों को देती है। तो ये बहुत जबरदस्त काम हुआ है और अब पाकिस्तान का मीडिया रोना धोना ऐसे ही मचा के रखेगा।